नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं आपके साथ अरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दुनिया आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत की ओर से दुनिया को एक और सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब एम योगा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक एम योग ऐप में योग को लेकर आसन, प्रोटोकॉल और समझाया जाएगा ताकि अलग अलग देशों में योग का प्रयास हो सके। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा है कि आज जब पूरे विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना के दृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी है तब कोई भी देश साधनों से समर्थ नहीं है और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं है। इस सभी ने देखा है कि कैसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। पीएम मोदी ने कहा है कि 2 साल से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस कोई उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में इतनी परेशानी में लोग इसे भूल सकते थे, लेकिन उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों ने भी योग को ही अपना सुरक्षा कवच बनाया है। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया है और अपने मरीजों को जल्द स्वस्थ करने के उपयोग भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी योग किया है। दिल्ली के महाराजा अग्रसन पार्क में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने योग कर लोगों को संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी योग किया। कोरोना काल में सार्वजनिक कार्यक्रम न होने की वजह से सभी ने अपने घरों में योग किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योग कर देश की जनता को संदेश दिया। उन्होंने लोगों से घरों में रहकर योग करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में योग किया। योग कार्यक्रम में बच्चे और अन्य लोग भी शामिल हुए। बाबा रामदेव के साथ बच्चों ने योग दिवस पर जमकर योग अभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने कहा है कि वो हर सुबह अपनी योग से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। बच्चों ने किया अनुलोम विलोम और कोरोना काल को देखते हुए दूरी बनाकर रखी। योग दिवस के दिन सेना के जवान भी पीछे नहीं रहे। सरहदों पर खड़े देश के जवानों ने भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट ऊंचाई पर कड़कती ठंड का सामना करते हुए योग अभ्यास किया। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़ी संख्या में एक साथ योग किया। बता दें कि लद्दाख में पर्वत श्रृंखला काफी कम तापमान रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा में 1100 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवास पर सुबह के कार्यक्रम शुभारंभ हुआ। सीएम ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि योग से ही निरोग हो सकते हैं, इसीलिए योग करें और निरोग रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आवास पर फ्लैग होस्टिंग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की है। सीएम मनोहर लाल ने सैकड़ों लोगों के साथ खुद योग करके प्रदेशवासियों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच आयुष की मदद से रोगों पर रोक लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को खान पान के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अंबाला के सुभाष पार्क में कोरोना के चलते 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज भी हिस्सा लिए। गृह मंत्री अनिल विज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के हर गांव में योगशालाएं खोली जाएगी। कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर तट पर जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत की।
सांसद नायब सैनी ने कहा है कि जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ होगा तभी प्रदेश और समाज की तरक्की में योगदान दे सकेगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि योग से हर बीमारी पर अंकुश पाया जा सकता है। योग और आसन करने से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। शिक्षा मंत्री कल्पल गुर्जर ने यमुनानगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि नैतिक शिक्षा में भी योग को पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। कल्पल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में स्थापित व्यायामशालाओं के रखरखाव और लोगों को योग की विधियों बताने के लिए योग टीचर भर्ती किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों और विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया जारी है और पूरी जानकारी 23 जून तक पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर फरीदाबाद के सेक्टर 12 खेल मैदान में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि चिकित्सा पद्धति के साथ साथ योग पद्धति का भी अपनाना आज के समय में काफी जरूरी है। उन्होंने कोरोना महामारी में शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए योग सबसे बड़ा हथियार है और हम सभी को सुबह जल्दी उठकर योग अवश्य करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में 50 जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में भिवानी में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। रोहतक में भी विश्व योग दिवस मनाया गया। रोहतक में पुरानी ITI ग्राउंड में एक पार्क में आयोजित योग कार्यक्रम में रोहतक के बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने शिरकत की। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा है कि विश्व योग दिवस को देश में ही नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। योग से कोरोना के समय में लोगों को शारीरिक रूप से मजबूत किया, साथ ही मानसिक तनाव को भी दूर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनीपत में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। राय विधायक मोहनलाल बोडली, जिला उपायुक्त ललित सिवाच, CMO JS पुनिया समेत कई अधिकारियों भी शामिल हुए। जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का शुभारंभ राय विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडोली ने किया है। जिले के अलग अलग ब्लॉक में शहर और ग्रामीण स्तर पर योग दिवस मनाया गया। विश्व योग दिवस के मौके पर पृथला गांव के सरकारी स्कूल में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक नयनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विधायक नयनपाल रावत ने दीप जलाकर योगशाला का शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ग्रामीणों के साथ बैठकर देखा। विधायक नयनपाल रावत ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए योग करने की अपील की। उन्होंने लोगों से योग को जीवन का हिस्सा बनाने की भी मांग की। सिरसा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह समेत लोग साधक भी मौजूद रहे। जुलाना में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इसी को लेकर जुलाना क्षेत्र में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 40 लोगों की अनुमति दी गई थी और अधिक से अधिक 50 लोग शामिल होने की अनुमति के साथ प्रशासन ने प्रबंध किए थे। कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई और कार्यक्रम को सफल बनाने की मदद की। पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जुलाना थाना प्रभारी समरजीत ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम में एक बाबा आग के गोले के बीच तप करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि वो जल्द से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। अरावली पहाड़ियों के बीच घामडोज भोंडसी गांव स्थित गीतानंद आश्रम में बाबा जय आनंद पिछले 1 महीने से ज्यादा दिनों से तप पर बैठे हैं। इसी कड़ी में वो लगातार अपने पास आने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे और पेड़ लगाएं, जिससे वो रोजाना सैकड़ों पौधे और पेड़ लगवाते हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन वॉर नो अपॉइंटमेंट अभियान की शुरुआत 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी मोदी सरकार।
नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 उम्र के वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। नई पॉलिसी के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। इससे महामारी अभियान का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, एक दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सहयोग की अपील की। मंत्री अनिल विज ने बताया कि 18+ उम्र से ऊपर के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने के लिए हरियाणा में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। प्रदेश में अब तक 70 लाख लोगों की कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सामाजिक संगठनों के सहयोग से हर वार्ड और हर गांव में वैक्सीनेशन कैंप लगवाएं। गुरुग्राम में सोमवार को यानी 21 जून को कोरोना टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें 30,000 से भी ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ 18 से 44 आयु वर्ग और 45 वर्ष से ऊपर के उम्र के लोगों को सभी केंद्र पर कोरोना का टीका बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लगाया जा रहा है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो हर टीकाकरण केंद्र पर 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित नगर परिषद में होने वाली साधारण बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली आने की सूचना पाकर किसानों ने नगर परिषद के बाहर आकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वे भाजपा जजपा नेताओं के किसी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि ये नेता चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों के हित में कृषि कानून बना देते हैं। पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है। गुरुग्राम में पर्यावरण को साफ रखने और प्रदूषण को खत्म करने के लिए डीएलएफ फेज 2 में लोगों ने हाईवे के पास जापानीज तकनीकी के पौधे लगाए। लोगों ने पौधे जिस जापानीज टेक्निक से लगाया उससे अलग अलग नस्ल के पौधों को एक साथ लगाया जा सकता है। नूंह जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि नीति आयोग और पिरमाला फाउंडेशन ने देश के 112 जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम कार्यक्रम की शुरुआत की। पलवल के सीवर लाइन की सफाई करने के लिए नीचे उतरे 2 सफाई कर्मचारी बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत में दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां डॉक्टर ने हालत को गंभीर देखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया। दोनों कर्मचारी सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। गोहाना में एक व्यक्ति से उसके बेटे को दिल्ली पुलिस ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर 5.10 लाख रुपए की ठगी की। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे में अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों का जत्था रवाना हुआ। किसान नेता ने कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए लाख प्रयास कर ले, लेकिन किसान और मजदूर अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। नारनौद में सतरोल खाप के पदाधिकारियों ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता सतरोल खाप के प्रधान ने की। गोष्ठी में यह भी फैसला लिया गया कि 26 जून को संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर राजभवन का घेराव किया जाएगा। करनाल के गांव कुटेल स्थित कल्याण फार्म पर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज। मंत्रिमंडल विस्तार पर अनिल विज ने कहा कि अभी तक कोई भी प्लान नहीं। सोनीपत में किसानों के धरना प्रदर्शन से लोगों को काफी परेशानी हो रही। 30 से ज्यादा गांव के लोगों ने इंडस्ट्रियल एरिया व्यापारियों और दिल्ली के लोगों के समर्थन से महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत रास्ता खोलने को लेकर और
लोकल एरिया में खत्म हुए रोजगार को बचाने के लिए हेमंत नादल की अध्यक्षता में की गई और सरकार से मीटिंग कर अगले 10 दिन में कठोर फैसला लेने की भी बात कही गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से कनेक्टिविटी कट गई है और नौकरी, इंडस्ट्री, शिक्षा, खेतीबाड़ी पर असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन में गांव कसार के मुकेश नाम के व्यक्ति को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। मामले में 4 लोगों पर आरोप है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए सांसद अरविंद शर्मा गांव कसार पहुंचे। उन्होंने मुकेश को श्रद्धांजलि दी। अरविंद शर्मा जब कसार पहुंचे तो वहां उनके सामने ही ग्रामीणों ने नारेबाजी कर दोषियों को फांसी दिलाने की मांग की। रोहतक में स्वास्थ्य विभाग के ठेकरा कर्मचारियों ने हटाए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ठेके कर्मचारियों ने सर्वे कर्मचारी संघ और सीटू के बैनर तले सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सिविल हॉस्पिटल में ठेकेदार द्वारा 70 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया। ठेके से हटाए गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक ठेके के तहत लगाए गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यमुनानगर में एक रिटायर्ड फौजी के घर की डोर बेल बजाकर कुछ बदमाशों ने उन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में रिटायर्ड फौजी के सिर पर गंभीर चोट आई। मामला जम्मू कॉलोनी का है, जहां सेवानिवृत्त फौजी जसविंदर सिंह ने युवक को अपने घर के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी करने को लेकर मना किया था, जिसके बाद नाराज युवक ने हमला कर दिया। करनाल के डिंगर माजरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में विश्वकर्मा समाज के लोगों में रोष है। अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोग अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए और सरकारी विरोध नारे लगाए। होडल के अग्रवाल धर्मशाला में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से अलांसीय क्लब द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत ने किया। पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और पुलिस अधीक्षक ने रक्तदान करने वाले पुलिसकर्मियों को बैच पहनाकर सम्मानित किया। हरियाणा के 7 साल की लाडो याचिका ने बेटियों की सुरक्षा, देखभाल और पढ़ाई के लिए शुरू की गई योजना के लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर अभियान शुरू किया। अभियान के तहत हरियाणा की तमाम बच्चियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के जरिए, वीडियो संदेश और इंटरनेट मीडिया के जरिए थैंक यू कहेंगी। याचिका ने वीडियो जारी कर हरियाणा और देश के बाकी राज्यों की बच्चियों से भी अनुरोध किया है कि वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद भेजने की शुरुआत करें। भवानीखेड़ा में बिजली का करंट लगने से 25 साल के युवक की मौत हो गई है। बता दें कि मृतक घर पर टेबल फैन पर स्विच लगा रहा था और अचानक उसमें करंट आ गया। कार बैक करते समय दोस्त ने अपने ही बुजुर्ग दोस्त को कुचल दिया। हादसे के बाद आरोपी शव को नागरिक अस्पताल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। दोनों गांव अभयपुर में अपने दोस्त से मिलने आए थे। वापस लौटते समय आरोपी गाड़ी को बैक कर रहा था, तभी गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और मृतक चपेट में आ गया। करनाल के पुस्तकालय कभी बच्चों के लिए गुलजार हुआ करते थे, लेकिन आज से पुस्तकालय वीरान पड़े हुए। पुस्तकालय संचालक ने बताया कि यहां से करीब 100 बच्चों ने पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया। पुस्तकालय के अधिकारी ने बताया कि इन पुस्तकालयों से रिमोट एरिया के बच्चों को काफी फायदा मिला है। जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकी को मार गिराया है। तीनों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में पहले एक आतंकी को मार गिराया, इसके बाद जारी एनकाउंटर में 2 और आतंकियों को मार गिराया गया।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर का टॉप आतंकी मुदासिर पंडित को 3 पुलिसकर्मियों की हत्या, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था, उसे भी मार गिराया गया। टीम इंडिया की पहली पारी 217 रन पर सिमट गई। कोई भी भारतीय बल्लेबाज 50 का स्कोर नहीं कर पाया। कप्तान कोहली ने भी 44 रन बनाए। कीवी टीम की ओर से जेमसन ने 5 और बोल्ट और वैगनर ने 2-2 और काइल जेमसन ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। उन्होंने पहले ईशांत शर्मा को आउट किया।